और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्पोक्स पर्सन थे आमिर मीर, जिन्होंने कल इतनी लंबी चौड़ी ट्वीट लिखी थी मेरे नाम पे कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त बताएगा कि कौन किसके दरवाजे पर गया। तो एक तो बेशरम और ऊपर से हेकड़ीबाज। जी हां, पाकिस्तान के लिए ये कहावत बहुत सटीक बैठती है। अपनी हेकड़ी में वो ऐसे ऐसे दांव चलता है कि बड़े से बड़े तुर्रम खां को मात दे दे। लेकिन आपके कानों में से भी धुआं निकल जाएगा। वैसे तो उसने 5 बड़ी डिमांड रखी हैं। अब जरा 5 पहले डिमांड सुन लें, फिर मैं गोदी मीडिया के पत्रकारों के ऊपर भी आता हूं, जो जनता को पिछले 10 दिन से चूरन बेच रही हैं कि पाकिस्तान कमजोर क्रिकेट बोर्ड है, फलां है। लेकिन पहले आप 5 बड़ी डिमांड सुन लें पाकिस्तान की। आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला मुल्क पाकिस्तान है, मगर सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने अकेले फैसला करने की बजाय बांग्लादेश को मधु करके इसे भी शामिल किया, जो शराकतदारी और आलमी दबाव में पाकिस्तान की हिकमत अमली को जाहिर करता है। बांग्लादेश की अजीब हरकत, बैग रखा, थोड़ी बातचीत, फिर डोर यानी धागा और पतंग उठाकर कहा मैं तो बस बसंत मनाने चला। आईसीसी जाने और बड़ा भाई भी बड़ा है। साफ लफ्जों में कहा कि छोटे भाई का नुकसान पूरा करो और माफी भी मांगो, नहीं तो भाड़ में जाओ बमा गोभर भक्तों के। पाकिस्तान ने कौन सी 5 डिमांड्स रखी है? पहली शर्त, इंडिया को एशिया कप में की गई बदनजमी पर माफी मांगी होगी। दूसरी शर्त, आईसीसी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपेगा, जिसमें भारत का पाकिस्तान आना लाजमी होगा। तीसरी शर्त, वर्ल्ड कप के बाद इंडिया को पाकिस्तान के साथ एक बायलैटरल सीरीज खेलना होगी। चौथी शर्त, वर्ल्ड कप की रकम जो 80% उनके पास जाती, आधी पाकिस्तान को दी जाए। इन शराइत में से एक शर्त भी ना मानने पर पाकिस्तान इंडिया से मैच नहीं खेलेगा। इंडियन खुद अपने गोदी मीडिया की बैंड बजा रहे हैं। पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को, और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, और इंडिया पाकिस्तान मैच ही सर्वोपरि है और उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आईसीसी यही चीज कर रहा है। आप 5 बड़ी डिमांड सुन ले पाकिस्तान की। नंबर 1, पाकिस्तान ने बोला है कि इस वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी पाकिस्तान को एक क्रिकेट का इवेंट देगा होस्ट करने के लिए, और उस इवेंट के अंदर हिंदुस्तान की टीम भी पाकिस्तान में खेलेगी। ये सबसे बड़ी डिमांड। अब नंबर 2 डिमांड सुन ले। वर्ल्ड कप के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ 5 ओडीआई मुकाबलों की बायलैटरल सीरियल खेलेगा। वेन्यू कुछ भी हो जाए, मोहसिन नकवी ने ये नहीं बोला कि बायलैटरल सीरियल का वेन्यू पाकिस्तान होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। उसने बोला वेन्यू कोई भी हो जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल यानी कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं खेलता तो पाकिस्तान भी इंडिया में नहीं खेलेगा। ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 जो डिमांड आप सुन ले, मोहसिन नकवी ने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का रेवेन्यू का जो भी आएगा, जो भी रेवेन्यू आएगा उसका 50% पाकिस्तान लेगा। ये नहीं होगा कि 80% हिंदुस्तान ले जाए और 20% पाकिस्तान ले जाए। पाकिस्तान भी उतना ही हक रखता है जितना हिंदुस्तान रखता है। और अब नंबर 4 डिमांड सुन ले जरा कान खोलकर। मोहसिन नकवी ने बोला है कि एशिया कप के अंदर हिंदुस्तानी टीम ने जो पाकिस्तान की टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद किए हैं, उसके ऊपर इनको पूरी दुनिया के सामने माजरत करनी होगी। मेन चीज जो आ सकती है वो ये आ सकती है ना कि पाकिस्तान ने जो इतना रायता फैलाया ना, वो फिर अगर आप रेवेन्यू वाली बात करो या फिर कुछ भी बात करो, उसमें फिर ना पाकिस्तान वो कुछ परसेंटेज से जीत जाएगा, है ना। हाँ, कुछ परसेंट। और वो ना सालों तक ये गाता रहेगा कि देखो हमने जो है इतनी सारी चीजें की, ये की, एंड में हमारी जीत हुई, हमारे बोर्ड की जीत हुई, हमारी सरकार की जीत हुई, और हमारे आगे बीसीसीआई भी झुका, आईसीसी भी झुका। और शहबाज शरीफ जाके ये कहेंगे अपने मुल्क में कि यार, और बांग्लादेश को ये कहेंगे, बांग्लादेश भाई हम आपके सपोर्ट में बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन यार हमें तो थोड़े से ना जेब में हमारे पैसे आ गए, जेब थोड़ी भारी हो गई है, तो अब हम जो है खेल लेते हैं वहां पे जाके। मैं इस मुद्दे पर जाना चाहूंगा विक्रांत सर से, जिन्होंने कल ये सबसे बड़ी खबर दी थी कि भाई पीसीबी ने आईसीसी को बोला है कि यार इस मुद्दे को हम बातचीत से सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब उनके पास इस चीज को लेकर अपडेट क्या है? दूसरा जो अभी नीरज ने बात बोली है कि भाई रास्ते क्या है आईसीसी के सामने, अगर वो टेबल पे आए हैं बातचीत की, तो वहां पे पाकिस्तान के मन में क्या है कि क्या वो चीजें रहेंगी, वो मनवाना चाहेगा आईसीसी से? आकाश, एक्सटेंशन है जो कल मीटिंग हुई थी ना, कल ऑनलाइन मीटिंग जो हुई थी उसकी एक्सटेंशन है। आईसीसी सीईओ संजोग गुप्ता भी उस मीटिंग में थे, और हकीकत यह है कि अमीनुल इस्लाम जो आप बात कर रहे थे उनको इसलिए बुलाया गया है, ये नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आइए, आईसीसी ने भी बुलाया है। और लोगों को सबसे पहले ना ये क्लैरिटी मैं दे दूं कि जब आप ये कहते हो कि आईसीसी का एक डेलीगेशन गया है पाकिस्तान, भाई साहब जनाब,
जनाबे वाली, इसका मतलब ये नहीं होता कि झुक गया है आईसीसी, भीख मांग रहा है आईसीसी। आपको याद होगा बांग्लादेश का जब मुद्दा हुआ था, तब भी क्या हुआ था? तब भी तो आईसीसी ने अपने ऑफिशियल्स भेजे थे ना बांग्लादेश। आईसीसी कोई दुकान नहीं है, आईसीसी इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस क्रिकेट बोर्ड्स, और वो लीगली पॉइंट बाय पॉइंट ऐसा चलता है कि जहां पर आपको ये ना लगे कि यार इसने ना इसके साथ ये गलत कर दिया, इसके साथ ज्यादा कर दिया, लोग जो मर्जी करें। सो जब एक बड़ा मैच है और जब आप ये कहते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को बॉयकॉट करेगा, वो अनप्रेसिडेंटेड था। वो एक ऐसी चीज थी जो इससे पहले हुई नहीं थी। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द 2 टीम्स जो इस आईसीसी टूर्नामेंट का रेवेन्यू वाइज सबसे बड़ा मैच इन टर्म्स ऑफ पैसा खेलते हैं। उनकी वैसे रेलेवेंस क्या है विश्व क्रिकेट में, वो मेरा मौकिफ नहीं है बोलना, बट द फैक्ट इज कि जो आईसीसी का रेवेन्यू जाता है उनको चौथे नंबर पे उसका 4.75 या 5% उनको रेवेन्यू मिलता है। बाकी ये होता है कि हर स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है। आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ भी सारे जो प्रोटोकॉल्स थे वो किए ही थे ना। बाद में फिर जब बांग्लादेश की सरकार अड़ी रही और वक्त नहीं था, आईसीसी बोर्ड ने वोटिंग करा ली। अब वोटिंग में बांग्लादेश ने देखा हम हार गए, अब उसके बाद उनकी सरकार फिर नहीं मानी, इधर से तूल पाकिस्तान भी दे रहा था, तो बेचारे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मैं तो कहता हूं इट इज वेरी सैड। कोई टीम अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है वो सैड है। फिर आया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हिम्मत तो दिखाई, पाकिस्तान ने नहीं, मोहसिन नकवी ने हिम्मत दिखाई। मोहसिन नकवी बिकॉज एक पॉलिटिकल क्लाउड है, और मैंने ये तो देख लिया है कि एशिया कप में जो हुआ या जो अभी वो थ्रेटन कर रहे हैं, आई डोंट थिंक मोहसिन नकवी कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट को लेके वरिड है कि उनका क्रिकेट को लेके बड़ा विजन है। वो ठीक है, आज उनके पास पावर है, वो पावरफुल आदमी है, वो अपना भी देखते हैं कि मैं पाकिस्तान में क्या मैसेज देता हूं, चूरन क्या बेचता हूं। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, आपने सही कहा आकाश, जब 2 बार बोल दिया, भाई मैं तो मान के चल रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार बोल दिया है, कैबिनेट में जाके बोल दिया है, वो फैसला कैसे बदलेंगे? बदल ही नहीं सकते। और अगर ये पाकिस्तान से लोग जो चूरन बेच रहे हैं कि आईसीसी भीख मांग रहा है, और अगर आईसीसी भीख मांग रहा है, मैं सिंपल बात कहूं पाकिस्तान के अगर लोग सुन रहे हो, वैसे तो लोग वहां पे बड़े समझदार हैं, वो बात को समझते हैं, बट कुछ शरारती तत्व होंगे। मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं आप सबसे, और जवाब देना, और शायद अपने जमीर से पूछ लेना जवाब देने से पहले। आईसीसी पाकिस्तान से आप कह रहे हो कि भीख मांग रहा है कि हम कोलैप्स हो जाएंगे, मर जाएंगे, पिट जाएंगे, लेकिन आपको आईसीसी से गुस्सा है, और आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि नहीं खेलेंगे। तो आप बस मतलब इतने दया करनी शुरू कर दी आपने, इतने बेचारे आप वो हो कि भाई अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं रख रहे हो। आप अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं रख रहे हो कि जी आईसीसी भीख मांग रहा है तो अब आईसीसी की सुन लेते हैं। कम ऑन यार, अपने प्राइम मिनिस्टर की तो इज्जत रखो। अगर हकीकत यह है ना कि आईसीसी भीख मांग रहा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आज जो इस वक्त मीटिंग चल रही है, क्योंकि अमीनुल इस्लाम को इसलिए बुलाया गया, मैं आपको बता देता हूं, जो आप गिव एंड टेक की बात करते हैं, पाकिस्तान ने जो एलिबाई बनाया था वो ये था कि इंडिया बहुत डोमिनेट करता है। वो कहता है जी इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में पूरी तरह उसने वो कब्जा करके रखा है। उन्होंने कहा बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है और हम एक पैरेलल पावर खड़ी करना चाहते हैं। अब पैरेलल पावर में क्या होता है, ये हकीकत है, उनके साथ सामने एक बोर्ड है, वो है बांग्लादेश, और बांग्लादेश इस वक्त शुक्रगुजार होगा पाकिस्तान का कि यार उन्होंने उनका स्टैंड लिया, ये फैक्ट है। बाकी कुछ मौका प्रस्त और छोटे मोटे बोर्ड होते हैं, बट आज अगर इंडिया का पैसा है या इंडिया का क्लाउड है तो यार कोई सामने आता नहीं। एक वोट और हो जाता तो भी मैं मान लेता हूं, नहीं हुआ। तो द पॉइंट इज कि वो चैलेंज कर रहा है आईसीसी को, वो एक न्यूसेंस वैल्यू लेके आ रहे थे, कोई समझदारी वाला काम नहीं कर रहे थे। और 1 तारीख को हमें पता था, आप वो वीडियो निकाले, मैंने बोला था ये 4 स्टेजेस होंगी, स्टेज 1, 2, आज उन्होंने तीसरी स्टेज एक्टिवेट की है, चौथी तक भी जाएंगे। अगर आप मांग तो रहे नहीं, इनकी मांग सिर्फ ये थी कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से ना निकाला जाए। अब वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, अगर वो कह रहे हैं कि आईसीसी भीख मांग रहा है और आपके प्राइम मिनिस्टर तक ने ये कहा है कि नहीं खेलना,
तो फिर आपकी कौन सी मांग है? बांग्लादेश को तो एंट्री मिलनी नहीं। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने भीख मांगी है, यह भी नहीं है कि आईसीसी ने भीख मांगी है। वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो थे, मैं नाम बोल रहा हूं, आमिर मीर ऐसी उनका नाम था, वो जो कल वो फड़फड़ा रहे थे सोशल मीडिया पे, वो तो अब मुझे किसी ने भेज दिया, उनके तो सोशल मीडिया सारे अकाउंट ही बैन है इंडिया में। इंडिया की गवर्नमेंट ने बैन किए हुए हैं सारे यूट्यूब चैनल, सबके वो ट्विटर सब, इसीलिए दिखता भी नहीं है इतना। तो वो कह रहा है कि उस बंदे ने ये नहीं बोला कि डायलॉग नहीं हो रहा। कल मैंने क्या बोला था कि आईसीसी के जवाब के बाद, और आपको पता आईसीसी के जवाब में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप फोर्स मेजोर की बात करते हो, सिर्फ आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर होता है, आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सा क्लॉज उसमें सब क्लॉज इन्वोक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने कहा है। सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा होता है कि आपने पहला कदम क्या उठाया था अपने सरकार के उस फैसले को ओवरटर्न करने के लिए। उनके पास जवाब नहीं था। अगर आपकी सरकार कह रही है कि आपने नहीं खेलना, तो अकॉर्डिंग टू द फोर्स मेजोर जो रूल्स हैं, आपके क्लॉजेस हैं, उसमें आपका सबसे पहले दायित्व ये होता है सरकार से ये पूछना कि क्यों आप मना कर रहे हो। और आपका ये दायित्व है कि आप सरकार को कहो नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्टेड हूं, मैं नहीं कर सकता। ये इन्होंने किया नहीं था। और सिंपल सी बात है यार, आईसीसी ने बांग्लादेश को भी वर्ल्ड कप से बाहर निकाला, पाकिस्तान को भी निकाल देंगे अगर ये चूचा ची करेंगे।